हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियां हमारा टॉपिक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। और आपको पता है इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जरूर ही आएगा क्वेश्चन, पर बन जाता है चांसेस से क्वेश्चन बनने का। तो मुहावरे और लोकोक्तियां क्या होती हैं, सबसे पहले तो यही समझ लो क्या होती हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां। लोकधन उक्तियां बताइएगा। तो आप बताएंगे मैम देखिएगा, जब हम किसी बात को सीधी ना कहकर उसे व्यंग्य के तौर पर कहते हैं, है ना, उसे हम लक्षणा में कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसे उसे हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां कह देते हैं। समझ गए? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं क्या होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। ये है हमारा टॉपिक, मुहावरे। मुहावरे, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, एवं लोकोक्तियां, यही टॉपिक है। ये थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत है क्या? इतनी जल्दी राइटिंग तो नहीं आती मेरी, है ना बेटा? चलो कोई नहीं, देख लो, धीमे लिखूंगी। क्या होता है मुहावरे एवं लोकोक्तियां? तो जब जनसाधारण में जो बात कही जा रही होती है, तो आप कहेंगे सीधी बात ना कहकर जब हम घुमाकर कोई बात कह देते हैं, उसे हम मुहावरे कह देते हैं, लोकोक्तियां कहते हैं। इनमें एक छोटा सा अंतर है, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। मुहावरे क्या होते हैं आप कहेंगे मैम, ये वाक्यांश होते हैं, मतलब पूरा वाक्य नहीं होते, ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। और लोकोक्तियां क्या होती हैं, ये वाक्य होती हैं, मतलब इनमें पूर्णता होती है। क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य क्या है देखो, और इनका कोई निश्चित अर्थ, आप कहेंगे इनका अर्थ हमें अपने मन से निकालना होता है। इन दोनों का ही आपको क्या करना होता है, आप कहना अर्थ समझना होता है, अर्थ समझना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। जैसे कोई कहे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमने बंदर को अदरक दी और उससे कहा खाकर देखो, तो बंदर कहेगा मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता। यही तो है। तो आप क्या कहेंगे, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अर्थ हमें स्वयं समझना पड़ता है प्रसंग के आधार पर। और समझोगे कैसे? प्रसंग के आधार पर, अर्थात जो बात चल रही है उस आधार पे हमें क्या समझना पड़ता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ समझना पड़ता है। एम आई क्लियर? क्या मैं इतना बता पाई? ये याद कैसे होंगे? ये याद करना बहुत आसान है। इनमें ज्यादातर तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में बोल रहे होते हैं। मैम कल आपकी भी क्लास नहीं होगी? नहीं, मेरी क्लास होगी, मेरी क्लास होगी बेटा, ठीक है, मेरी क्लास जरूर होगी। चलिए, तो मेरी क्लास कल भी होगी, परसों भी होगी। परसों यूट्यूब पे आपके लिए क्लास होंगी, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला था कि मैम सैटरडे वाली क्लास आप लगवा लिया कीजिएगा, क्योंकि वो क्लास हमें अच्छी लगी थी। तो सैटरडे में क्लास आपकी जरूर होगी। पेट पर पट्टी बांधना का अर्थ क्या होता है बेटा? जब इंसान बहुत गरीबी में होता है ना, जब इंसान बहुत गरीबी में होता है तो वो कैसा रहता है? भूखा रहता है। तो पेट पर पट्टी बांधने का अर्थ है भूखा रहना, भूखा रहना। गरीब क्या करेंगे बेचारे? अपने पेट पर पट्टी बांध लेंगे। समझ गए? हाँ, लिखवा दूंगी मैं, ठीक है। मैम प्लीज बताइएगा सिलेबस कब कंप्लीट होगा? 2 दिन इस वीक के हैं, नेक्स्ट वीक बिफोर 15 में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। चलिएगा। पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना या अपने पैरों पर खड़े होने का अर्थ क्या होता है? जैसे अभी है, अभी आप लोग जो जॉब कर रहे हैं वो ठीक है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने माता पिता से सहयोग लेते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने आप पर अवलंबित हो जाएंगे, आर्थिक रूप से स्वयं पर निर्भर हो जाएंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने लिए पैसे खुद कमाने लगेंगे, इनफैक्ट माता पिता का भी ध्यान रखेंगे। पैरों पर खड़ा होने का मतलब इंडिपेंडेंस होना नहीं होता। इंडिपेंडेंस गलत वर्ड है, इसके लिए लोग बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ खुद पर डिपेंडेंट है, नहीं वो नहीं कहना चाहिए। ये तो एक आर्थिक क्षेत्र में होता है, अन्यथा आत्मनिर्भर होना। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना। इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंट कह सकते हो, आत्मनिर्भर होना। और वो भी कैसे कहा जाता है बेटा? ये फाइनेंशियली कहा जाता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ऐसा नहीं है कि हर समय हर चीज में सिर्फ फाइनेंशियली की बात होती है, आत्मनिर्भर होना। समझ पाए आप? और अभी तो ठीक आने लगी राइटिंग। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, तो क्या होता है ना, कहते हैं कामचोर इंसान क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा जी, पैरों पे मेहंदी लगाकर बैठा रहेगा। मैम संडे सैटरडे क्लास ना रखिएगा, सैटरडे रखेंगे, संडे नहीं रखेंगे, संडे नहीं रखेंगे, टेंशन ना लो, सैटरडे को क्लास रखेंगे बस। तो आप कहेंगे पैरों में मेहंदी लगाकर बैठने का अर्थ होता है बेकार बैठे रहना, बेकार बैठे रहना, कोई कार्य ना करना। क्योंकि जब व्यक्ति पैरों पे मेहंदी लगा लेगा तो कोई कार्य नहीं करेगा, बैठे रहना बिल्कुल चलेगा नहीं। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। पंच तत्व को प्राप्त होना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है वे पंच तत्व में विलीन हो गए। तो पंच तत्व का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे मैम मृत्यु हो जाना। पंच तत्व का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे मृत्यु होना। मृत्यु होना ही क्या कहलाता है? पंच तत्व में विलीन होना कहलाता है। पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कम उम्र में ज्यादा अनुभव होना, कम उम्र में ज्यादा अनुभव होना।
अनुभव होना। कहते हैं ना ये बच्चा है, बच्चा नहीं है, इसके पेट में दाढ़ी है, मतलब अभी से ये बहुत कुछ जानता है। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराओ विजय जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हम वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर कराएंगे, परंतु यदि आप कहें कि एग्जैक्ट पेपर ले आओ तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको आरआरबी का एग्जैक्ट कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसकी आंसर की जारी नहीं की जाती, आंसर की जारी नहीं की जाती तो हमें एग्जैक्ट पेपर नहीं मिल पाता। ऑनलाइन होता है तो बच्चे भी एक मेमोरी के आधार पर हमें बता पाते हैं मैम ऐसा पेपर आया था, उस हिसाब से हम आपका सिलेबस डिसाइड करके पढ़ा देते हैं। हाँ ये जरूर है लेवल आपको कम नहीं मिलेगा। पानी पीकर जात पूछना, पहले क्या किया, किसी घर का पानी पी लिया फिर जात पूछी, कहने का मतलब है अपना काम निकलने के बाद, अपना काम निकलने के बाद निकालने के बाद जांच पड़ताल करना, के बाद क्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल करना, समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। फूटी आंख का तारा, कहते हैं कोई व्यक्ति यदि अपने माता पिता की फूटी आंख का तारा है, कहने का मतलब एकमात्र सहारा है, मतलब एकमात्र सहारा होना है ना, एक पुत्र भी कह देते हैं, एक इकलौता बेटे को भी कह देते हैं, इकलौते बेटे को भी फूटी आंख का तारा कह देते हैं, समझ पाए बेटा है ना। तो आप कहेंगे बहुत प्यारा बेटा, बहुत प्यारा पुत्र, एक ऐसा पुत्र जिसे माँ बाप बहुत प्यार करते हों, समझ गए। बताइएगा क्या हुआ, बताएं 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 बताएं। चलिए मुर्दे, मरे मुर्दे उखाड़ना नहीं होता बेटा, ये होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। जब कोई इंसान बहुत पुरानी बात लेकर बैठ जाए, जब कोई व्यक्ति कोई बहुत पुरानी बात लेकर बैठ जाए, उसे मैम सैटरडे को 11 बजे है ना, उसे गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं। फूटी आंखों ना देख सकना या फूटी आंख ना भाना, मतलब बिल्कुल पसंद ना आना, बिल्कुल पसंद ना करना, बिल्कुल पसंद ना होना, ना होना। कहते हैं उसकी हरकतों की वजह से वो मुझे फूटी आंख नहीं भाता है ना। चलिए फूटी आंख का तारा, वो रमेश अपने माता पिता की फूटी आंख का तारा है, इसमें क्या है उदाहरण में। गड़े मुर्दे उठाना, कहते हैं हमारे पड़ोसियों की तो आदत है गड़े मुर्दे उठाना, मतलब पुरानी बातें दोहराना, और वो भी खराब वाली, ऐसा नहीं है पॉजिटिव बात के लिए नहीं होता, पॉजिटिव बात के लिए नहीं होता, ज्यादातर नेगेटिव बात के लिए होता है। चलिए गुल खिलना का क्या अर्थ होता है बताइएगा, गुल खिलने का क्या अर्थ होता है। तो आप कहेंगे कोई निंदकीय कार्य करना, मतलब कोई निंदा योग्य कार्य करना, कोई निंदा योग्य कार्य करना, मतलब जिसकी बुराई की जाए ऐसा कार्य करना। कहते हैं ना उनके बेटे को देखो कैसे कैसे गुल खिला रहा है, अच्छी बातों के लिए नहीं बोलते हैं, क्या हो जाएगा, बुरी बात के लिए बोलते हैं। कोई निंदा योग्य कार्य करना, ठीक है। और गर्दन पर छुरी फेरना क्या कहलाता है, गर्दन पर छुरी फेरना का अर्थ होता है धोखा देना, मजे उड़ाना नहीं, वो तो गुलछड़े उड़ाने को कहते हैं बेटा, है ना। हानि पहुंचाना, गले पे छुरी चलाना मतलब हानि पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना। मैं तो उन्हें अपना मित्र समझती थी, परंतु उन्होंने तो मेरे ही गले पर छुरी चला दी, ठीक है। गागर में सागर भरना, मतलब छोटे में बड़ी बात। आरडब्ल्यू एग्जाम से पहले आपके लिए गागर में सागर भरने का कार्य करेगा, अर्थात कम में बहुत ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़े में बहुत कहना, में बहुत कहना, ठीक है। बताइएगा आगे बढ़ जाते हैं। गूलर का पेट फूलना क्या अर्थ होता है, घर काटने को दौड़ता है, मतलब बहुत सूनापन लगता है, बिल्कुल सही है। बताइएगा गूलर का पेट फूलना मतलब अपनी हैसियत से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, क्या हो जाएगा। आप कहेंगे अपनी हैसियत से अधिक बात करना, अधिक बात करना। जरा सा धन आते ही उनके यहाँ तो गूलर का पेट फूटने के समान कार्य हुआ है। हाँ रिश्तेदारों के लिए तो सारे होते ही हैं ये सब रिश्तेदारों के लिए बना दो, तो पड़ोसियों के लिए रिश्तेदारों के लिए। घर काटने को दौड़ना तो कहना मन ना लगना, यदि माँ घर पे ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। घर पूजा होना, बताइए 11 बजे सैटरडे को 11 बजे मैं आपको ग्रुप में लिंक भी भेज दूंगी, टेंशन ना लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। घर पूजा होना, श्री राम को की घर पूजा होती है, मतलब सर्वत्र सम्मान मिलता है, सर्वत्र सम्मान मिलना, हर जगह क्या मिलता है उन्हें, फिर सम्मान मिलता है। श्री राम को हर जगह सम्मान मिलता है। घी के दिए जलाना, तो आप कहेंगे नहीं वाक्य बनाना थोड़ी होता है, ऑप्शन में आता है, वाक्य थोड़ी बनवाएंगे आपसे। बताइएगा घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपके घर पे घी के दिए जलेंगे, खुशियां मनाना, ठीक है। चलिए चंद्रमा का कलंक, बताइएगा चंद्रमा का कलंक। तो कहते हैं उत्तम वस्तु में कुछ कमी है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा का कलंक कह देते हैं। वाक्य बनाने को नहीं आएंगे, यूं तो मैं ऐसे ही बना के आपको बता देती हूँ। चंद्रमा के समान सुंदर होना अर्थात बहुत सुंदर होना, है ना। राधा चंद्रमा के समान सुंदर है, कहने का मतलब है अत्यधिक सुंदर होना, बहुत सुंदर होना, अत्यधिक सुंदर होना,
अत्यधिक क्यों शब्द ज्यादा, बहुत सही रहेगा इसमें, बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर होना, बहुत सुंदर होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चींटी के पर निकलना। हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी कराएंगे प्रैक्टिस में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही तो लेके आऊंगी मैं। नहीं रिपीट का टाइम चेंज नहीं हो सकता, टाइम तो बहुत सोच समझ के रखा गया है, वो अलग एग्जाम के लिए ही, अलग एग्जाम के लिए है। चींटी की के पर निकलने का अर्थ क्या होगा? चींटी के पर निकलने का अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे वही जो अभी हमने गूलर का पेट फूलने के लिए कहा था, तो आप कहेंगे हैसियत, हैसियत से अधिक दिखावा। क्या कहलाता है? चींटी के पर निकलना कहलाता है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। भूत को देख के उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी, भूत कभी दिखता है? बताओ। मैम ऑप्शन में रहे तो हम भी आंसर दें, पहले थ्योरी कराएंगे ना तभी तो ऑप्शन में लाएंगे, ऐसे नहीं हो पाता कि ऑप्शन में डायरेक्ट ले आऊं, नहीं, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे भैया, ये थ्योरी क्लासेस हैं, और आपको वो तो कराया जाएगा ना, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, वहां बताना। परसों मैं लेके आऊंगी ना, उसमें 10 क्वेश्चन मुहावरे के लेके आऊंगी, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बहुत घबरा जाना, बहुत घबरा जाना। पुलिस के सामने देखते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, बहुत घबरा जाना। ठीक है, पुलिस को सामने देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। चित्त पर चढ़ना, पसंद आ जाना। चित्त मतलब दिल और हृदय पर चढ़ने का मतलब है बहुत पसंद आना, बहुत पसंद, पसंद आ जाना, बहुत पसंद आ जाना। आगे बढ़ जाते हैं। जख्म का हरा होना। जख्म का हरा होना तो आप कहेंगे पुरानी कोई बात याद आ जाना, पुरानी कोई बात याद आ जाना। क्विज में इस बार हम आपको विलोम शब्द देंगे, मुहावरे देंगे और एक कुछ और गद्यांश दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे, मिला के दे देंगे, टेंशन ना लो, है ना। जख्म हरा होना, और जो मैंने विलोम शब्द कल कराए हैं उसके नीचे में आज या कल में पीडीएफ लगवा दूंगी तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा। जख्म हरा होने का अर्थ होता है पुराना दुख याद आना, दुख याद आना, याद आ जाना। क्या कहलाता है? जख्म हरा होना कहलाता है जमीन आसमान का अंतर क्या हो जाता है? तो जमीन आसमान का अंतर होता है बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर। क्या कहलाता है? जमीन आसमान का अंतर कहलाता है। जलती आग में घी डालना या तेल डालना, मतलब झगड़े को बढ़ाना। बताओ, जलती आग में घी डालने का मतलब होता है झगड़ा बढ़ा देना, बढ़ा ना। कोई किसी दो लोगों में बात हो रही है, तुमने एक बात और कह दी, जलती आग में क्या किया? आप कहेंगे जमीन आसमान का फर्क, 19-20 का अंतर नहीं, 19-20 में तो मामूली अंतर कहते हैं, है ना। मैंने देखा है भूत, जब मेरी दीदी मेकअप करती है तो वैसी लगती है, और तुम मुझे भी दीदी कहते हो, तुम दीदी की बात कर रहे हो, तुम मुझे दीदी कहते हो, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ये बताओ। हाँ, जिस पत्तल पर खाना उसी पर छेद करना, बताइएगा। ये ना, वैसे मेरा मुझे दीदी बना रखा है तुमने, और फिर ऐसे कह रहे हो, बताओ कोई बात नहीं है। बताओ, जिस पत्तल पर खाना उसी पे छेद करने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे जहां लाभ मिले, लाभ मिले वहीं हानि पहुंचाना, वहीं हानि पहुंचाना, मतलब नुकसान करना, हानि पहुंचाना। क्लियर है? जटायु मरण, जटायु मरण, हाँ हंस रहे हो तो सच्ची में बताओ, जटायु मरण का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कर्तव्य पालन करते हुए, कर्तव्य पालन हेतु मरण, कर्तव्य पालन हेतु मरण, हेतु मृत्यु होना। जटायु कौन थे? जब सीता जी को रावण हर के ले जा रहा था, हाँ वही। बताओ बेटा, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, मतलब आप क्या कहते हैं? उचित न्याय हो गया, एक उचित व्यवहार हो गया। बताइएगा, एक हाथ दे दूसरे हाथ दे का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे जैसा स्वभाव करोगे वैसा स्वभाव मिलेगा, अर्थात भलाई के बदले भलाई। सुशील का विलोम दुशील होता है बेटा, सुशील का विलोम, सुशील का विलोम होता है दुशील। दू धनशील मिलकर बनता है, फिर ये दू बदल जाता है शाह में, दुशील हो जाता है। क्या हो जाता है? दुशील हो जाता है, समझ पाए? ये हो जाएगा। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले का अर्थ होता है भलाई के बदले भलाई, भलाई के बदले भलाई, फिर बुराई के बदले बुराई हो जाएगा इसमें, भलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंथ दो काज, एक ढेले से दो शिकार। तो आप क्या कहेंगे मैम? एक पंथ दो काज, एक ही पंथ पर दो काज सिद्ध हो जाना। तो आप कहेंगे एक की मेहनत की दूसरा आम के आम गुठलियों के दाम, नहीं वो अलग है, वो तो बहुत कम एफर्ट में ज्यादा मिल जाना। बताइएगा। तो आप कहेंगे एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे समझ तो नहीं आ रहा, मुझे आप समझ तो नहीं आ रहा ना नीलकमल, मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बस क्वेश्चन नहीं आ रहा आपका। हाँ, जैसा एक्चुअली जैसा करोगे वैसा भरोगे, थोड़ा सा नेगेटिव में भी आ जाता है, ये पॉजिटिव के लिए होता है। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, आप कहते हैं एक पंथ दो काज का अर्थ है, और या एक ढेले से दो शिकार का अर्थ है एक उपाय से, उपाय से दो कार्य सिद्ध हो जाना, दो कार्य होना, होना। आपने सुना भी होगा एक तीर से दो निशाने लगाना, ये वही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो आप कहेंगे बहुत अधिक अंतर होना, इसका भी अर्थ वही है। आप कहेंगे बहुत अधिक, अत्यधिक अंतर होना, बहुत अंतर होना, होना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली कहलाता है कोयले की दलाली में हाथ काले,
इसका अर्थ क्या होगा? कोयले की दलाली में हाथ काले, तो आप कहेंगे बुरा काम करने में बदनामी भी मिलती है। समझे? क्या होगा? आप कहेंगे बुरा काम करने में, बुरा काम करने में बदनामी भी मिलती है, बदनामी भी मिलती है। अगर आप कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे। समझ पाए आप? चलिए, कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते, तो आप कहेंगे महापुरुष लोग, महापुरुष 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 तुच्छ व्यक्तियों से नहीं डरते। तुच्छ बातों से लिखो, बल्कि बातों से नहीं घबराते, से नहीं घबराते। समझ गए? महापुरुष तुच्छ बातों से नहीं घबराते, है ना? ये हो जाएगा कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते। कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, मतलब मृत्यु निकट होना। बैठा है नहीं, बैठना होना चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या बोल देंगे मैम? बैठना। तो आप कहेंगे मैम मृत्यु निकट होना, मृत्यु निकट होना। यदि कहते हैं ना निकट होना, और आयु ज्यादा होने को भी कहते हैं। गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, कहने का मतलब यह है गरीबी में कठिन समय मुश्किल से कटता है। कट ऑफ कितनी जाती है ऐसे कोई डिसाइडेड नहीं है। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें तो जितना ज्यादा ले सके मार्क्स ले सकते हैं आप, उतने ज्यादा ले लीजिएगा, आप कर सकते हैं, है ना? तो आप कहेंगे निर्धन का भाग्य बुरा होता है, निर्धन का भाग्य बुरा होता है, का भाग्य बुरा होता है, बुरा होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी लंका ढाए। नहीं, सिर्फ पासिंग नंबर क्यों लाने होते? ठीक है, सिर्फ पासिंग नंबर लाके तो फिर ऐसे मान लीजिए आपने सबकी कट ऑफ जो लोएस्ट गई है वो क्लियर कर ली, और ओवरऑल मिला के आपकी कट ऑफ पूरी नहीं हुई, तो थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए, तो आप कहेंगे अपने घर का, कहेंगे अपने घर का राज देने वाला, का राज देने से, देने वाला घर तबाह कर सकता है, घर तबाह कर देता है, कर देता है। आगे बढ़ते हैं। घर खीर तो बाहर भी खीर। हाँ नोट करो, नोट क्यों नहीं करोगे? नोट तो करना चाहिए आपको। ये क्वेश्चंस पूछने के नहीं होना चाहिए मैम नोट करूं। आपको नहीं लगता इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही चाहिए? आगे बताओ, आपको नहीं लगता प्रैक्टिस करनी ही चाहिए? बताइए। घर खीर कहते हैं अपने घर खीर तो बाहर खीर, मतलब धनवान की इज्जत सब करते हैं, धनवान की सब इज्जत करते हैं, सब इज्जत करते हैं, करते हैं। ठीक है। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? कहने का मतलब है बिजनेस से, व्यापार में समझौता नहीं होता। समझ पाए? क्या होगा? व्यापार में समझौता नहीं होता। ठीक है, तो आप कहेंगे व्यापार में, व्यापार में रियायत नहीं होती, रियायत नहीं होना चाहिए, रियायत नहीं होती, नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम, घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम बता दो। हाँ जी, ये पता है? देखो क्या होता है, ये लोकोक्ति थोड़ी टफ वाली है, ये मैं हर हर बैच में कराती नहीं हूँ इन टफ लोकोक्तियाँ, क्योंकि इस तरह की पूछी नहीं जाती। लेकिन बैंकिंग में क्या है, थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा मांगता है, इसलिए करा रही हूँ। ठीक है, मैं घी सवारे काम बड़ी बहू का नाम, मतलब कार्य सब करते हैं, कार्य सब करते हैं, परंतु करते हैं, घी सवारे काम, कार्य कोई करे, कार्य कोई करे, कोई करे नाम किसी का, और नाम किसी और का हो, और नाम किसी और का हो, और का हो। तो क्या कहलाता है? घी संवार रहा है काम और नाम किसका हो रहा है? बड़ी बहू का नाम हो रहा है। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो क्या होगा? घोड़े की दुम बढ़ेगी तो क्या होगा? अपनी मक्खियां उड़ाएगा। तो आप कहेंगे यदि किसी की संपदा होती, यदि कोई संपन्न होता है, संपन्न होता है, होता है, तो अपना ही, अपना ही कार्य साधता है, कार्य साधता है। समझ गए? चलिए, 4 दिन, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो आप कहेंगे सुख सदा नहीं रहता। 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 ही आएंगे इंपोर्टेंटली। तो आप कहेंगे सदा सुख नहीं रहता, सदा सुख नहीं रहता, नहीं रहता, है ना? ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही रहे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, खाली बैठे खाते रहने वाला, खाली बैठकर खाते रहने वाला। समझ गए? तो हाँ कोई नहीं, बढ़िया बताया, लगभग मिलता जुलता भी अर्थ भी तो मिल सकता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? अभी 3 दिन की क्लास चलेगी, कैसी बातें करते हो? उसके बाद सोचा जाएगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, अर्थात क्या होता है कि खाली बैठकर, खाली बैठ कर खर्च करने वाला, खाने वाला भी कह सकते हो, खर्च करने, बल्कि खाने वाला ही लिखो, खाने वाला, मतलब कोई काम तो करना नहीं है, बस खाली बैठ के खाएंगे। कानी के ब्याह में 100 जोखिम, बताओ। कानी के ब्याह में 100 जोखिम, हाँ, तो इसका अर्थ होता है किसी
अवगुण कह सकते हैं, अवगुण तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन है सुख एक बराबर नहीं रहती है, नहीं ऐसे तो बराबर नहीं रहती है ऐसे तो। बताओ, तो आप कहेंगे किसी कमी के होने पर, किसी एक कमी के कारण, एक कमी के कारण लोग बहुत सी कमियां निकालते हैं, बहुत सी कमियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। ठीक है। कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, दुम हिलाकर या दुम हिलाकर, कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है, तो आप कहेंगे अपने रहने का स्थान सब साफ करते हैं, रहने के स्थान को साफ करना चाहिए, स्थान को साफ करना चाहिए, को साफ रखना चाहिए, है ना, रखना चाहिए। ठीक है जी, चाहिए, जहां आप रह रहे हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। आलसी भी हो सकता है ना, खाली बैठे रहना होता है, बताइएगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बताओ, खूब सुना होगा ये तुमने। तो आप कहेंगे असंगत, असंगत, असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों का मेल मिलाना, का मेल मिलाना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुत्ते को घी नहीं पचता, हाँ जी, कुत्ते को घी नहीं पचता कह सकते हैं आप, यदि किसी को हैसियत से ज्यादा कुछ देंगे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो आप कहेंगे हैसियत से, हैसियत से अधिक, अधिक मिले तो कद्र नहीं होती, कद्र नहीं होती, नहीं होती। चलिए, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, बड़ा अच्छी, बहुत अच्छा सा ये पंक्ति लगती है मुझे, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। वैसे तो क्या होता है, नॉर्मल में क्या होता है, बरसे पानी और कंबल भीगता है, भीगे कंबल बरसे पानी, लेकिन कबीरदास तो क्या कह रहे हैं, उल्टी बात कह रहे हैं, तो उल्टी बात बनाना या किसी बात को उल्टी तरह से कहना, क्या कहेंगे, उल्टी बात बताना, बात बनाना। चलिए, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान, का विबंध की पंक्ति है ये, तो आप कहेंगे अभ्यास से, अभ्यास से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं, मूर्ख भी ज्ञानी बन सकते हैं, समझ गए, बन सकते हैं। क्लियर है, बताइएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो आप कहेंगे जैसे व्यक्ति के साथ आप रहते हैं वैसा ही करने की कोशिश भी करने लगते हैं, अकात नहीं औकात, हैसियत कह सकते हो, औकात कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे किसी को देख कर कार्य करना, देखा देखी कार्य करना, कार्य करना, कार्य करना, देखा देखी कार्य करना, किसी अन्य को देख के कार्य करना। खग जाने खग ही की भाषा, खग मतलब पक्षी ही पक्षियों की भाषा जानते हैं, बताइएगा। तो आप कहेंगे जो जिस संगति में रहता है वह उसे जान पाता है, तो आप कहेंगे अपनी संगति के लोगों का, के व्यक्तियों, व्यक्तियों की जानकारी होना, की जानकारी। खग जाने खग ही की भाषा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बताइएगा। नाम बड़े और दर्शन थोड़े नहीं होता, छोटे होता है, थोड़े भी हो सकता है, थोड़े का मतलब भी तो कम हो सकता है, नाम बड़े और दर्शन क्या है, छोटे हैं, बताइएगा, है ना, छोटे लिखो ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उल्टा पुल्टा कार्य करना किसमें, किसी खिसियापन में कह सकते हो आप, या क्रोधवश, आप कहेंगे क्रोध में या झुंझलाहट में उल्टा कार्य करना, कार्य करना। चलिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो जैसे आप कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान, लिखते हैं ना आप, ऊंची दुकान, दुकान फीका पकवान भी सुना होगा आपने, फीका पकवान, पकवान, तो क्या अर्थ होता है इस बात का, तो आप कहेंगे नाम तो बहुत हो रहा है, नाम तो बहुत हो रहा है, मैम प्लीज बता दो, अब मैं मैसेज नहीं कर रही हूँ भैया, मैं आपका मैसेज सीन कर रही हूँ, 400-500 बच्चे आप लाइव होते हो और आप सबको एक शिकायत रहती है कि मैम आप मेरे, आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ती, ये तो गलत बात है, देखो ये गलत बात है, आप 400-500 लोग होते हो लाइव और आप में से फिर बाद में आप लोग ये कहते हो, ये शिकायत करते हो कि मैम आप मेरा मैसेज नहीं देखती, आपको जितने भी डाउट हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, मैं आपका हर डाउट लूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा आपने मुझे टैग किया और मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, टैग जरूर कर दो क्योंकि मैसेज मिस हो जाता है हमसे, है ना, बहुत सारे मैसेज होते हैं, तो टैग करके आप सवाल पूछो, अब पता क्लास भी डिस्टर्ब होगी, 400-500 बच्चों के सबके मैसेज में पढ़ने लगूँ तो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, ये सोचो। तो आप कहेंगे नाम के अनुसार गुण ना होना, नाम के अनुसार कम गुण होना, नाम की अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा गुण ना होना, ना होना, बताओ, खुद में सोचो एक बार। ना सावन सूखा ना भादों हरे, मतलब सदा एक सी स्थिति, सदा एक सी स्थिति, मतलब हमेशा एक से रहना, एक सी स्थिति। मैं तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ सिलेक्शन की तरफ और तुम खुद को ऐसे करके पीछे खींचने की कोशिश करते हो, है ना।
और कोई ये बोले कि मैम मैं बहुत मैसेज करता हूँ, मेरे मिस कर रही हूँ, भैया मेरे सामने 400 बच्चों के मैसेज चल रहे हैं और वो इस स्पीड से जाते हैं, मैसेज ऊपर इस स्पीड से जाते हैं, कभी कोई मैसेज थोड़ा सा ऊपर जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, तो इस स्पीड में क्या पढ़ लोगे आप स्क्रीन पे? तो ऐसा होता है, वरना तो मैसेज ना देखने का मतलब क्या है, आपके लिए खड़े हैं, हम यहाँ पढ़ा भी रहे हैं, हमें क्या जाता है, हम आपसे 15-20 मिनट बातें करें, आधे घंटे पढ़ाएं और चले जाएं, ऐसा नहीं होता ना। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, बताइएगा? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बताइएगा? क्या हो जाएगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? निर्धन से आर्थिक मदद की उम्मीद क्यों करनी? आर्थिक मदद की उम्मीद ना नहीं करनी चाहिए, मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो आप क्या कहेंगे? अपने से छोटे को सब दबाते हैं, चाहे वो उससे एक ही प्रजाति के क्यों ना हो, अपने से कम बल वाले को सभी परेशान करते हैं, सताते हैं। सुना है नहीं सुना है आपने? बताओ। तो आप कहेंगे सबल व्यक्ति, सबल निर्बल को सताता है, सताता है, ठीक है। बुढ़ापे में मिट्टी खराब, बुढ़ापे में मिट्टी खराब, तो आप कहेंगे वृद्धावस्था में उचित सम्मान ना मिलना, उचित सम्मान ना मिलना, ना मिलना, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, इन्हें याद भी करना है ना, याद भी करना है इन्हें, ठीक है। मैं मिलूंगी अब आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर सैटरडे में 11 बजे आप लोग की क्लास है, आप सबको लाइव आना है 11 AM। मैं मिलती हूँ, और ये याद कर लेना जितना भी मैंने कराया है, और बाकी 3 क्लासेस के बाद इसकी मैं PDF लगवा दूंगी, ठीक है। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।